हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए बच्चों। एक्चुअली ना, क्लासेस इसलिए नहीं आ पाई आपकी कि कल तो क्लास रिकॉर्ड हो नहीं पाई। आज सैटरडे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी 7 बजे। तो ये 9-10 बजे तक अपलोड होगी, ठीक है। तो आज का इशू और है, कल संडे मेरे को मिल जाएगा। संडे पूरा फ्री है मेरा, तो संडे में आपकी क्लासेस 2-3 रिकॉर्ड करके रखूँगा, तो वो आपको टाइमली मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि क्लासेस इसलिए नहीं आ पा रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ आने के बाद में। और फिर उसके बाद में तो जब से वो तबीयत के बाद से फिर मेरा ऐसे ही रहा कि क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ ठंड इतनी पड़ रही है इससे ज़्यादा, ठीक है। बट कोई नहीं, अब वापस बैक टू वर्क। फीवर था, कल तो उठा ही नहीं जा रहा था, बट आज ठीक है, ठीक है। और सैटरडे आपकी क्लास मिल जाएगी, संडे आपको डीपीपी मिलेगी, मंडे की आपकी 1 जनवरी की छुट्टी रहेगी, ठीक है, न्यू ईयर की। फ्राइडे क्लास का वो हुआ है, तो फ्राइडे क्लास हम रिकवर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा, न्यू ईयर आने वाला है, अच्छे से अपना साल बनाओ, ठीक है। साथ साथ पढ़ो भी, क्योंकि न्यू ईयर आते ही आपके ये हो जाना चाहिए। सिर्फ 3-4 महीने रह गए हैं आपके, उसके बाद में आपको अपना पेपर देना है मई में, ठीक है। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सेकेंडली, कोई भी डाउट, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉल मी या मैसेज कर लेना, ठीक है, और उसे सॉल्व कराओ। मंडे से क्लासेस आपकी रेगुलर आ जाएंगी, ठीक है। सो मंडे नहीं आए, ट्यूसडे आ जाए। मंडे अगर आप लोग चाहोगे, छुट्टी चाहिए आपको, तो मंडे की छुट्टी दे देते हैं। नहीं चाहिए, क्लास चाहिए, तो क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था किडनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एलएस ऑफ किडनी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर, जो हमारी रीनल आर्टरी है, रीनल वेन्स हैं, ये एक ही पॉइंट से अटैच है। हाँ बेटा, वो हाइलम जो है ना, वहाँ हाइलम, वहाँ के लिखा हुआ है हाइलम इज़ द नॉच थ्रो विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व पासिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किडनी के बाद में फिर हमने यूरेटर पढ़ा। यूरेटर में भी क्या है कि बेटा, कि यूरेटर की दोनों मसल्स लेयर में हमने एक मसल्स लेयर के बारे में मैंने पूरा वो पढ़ा था कि 3 लेयर से मिलकर बनता है यूरेटर हमारा। हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर जो हम बता रहे थे आपको, उसमें क्या क्या था? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में सेकंड थी हमारी मस्कुलर लेयर, थर्ड लेयर थी हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे क्या होता है बेटा? स्ट्रेचेबल होता है। कैसा होता है वो हमारा? स्ट्रेचेबल होता है। और मस्कुलर लेयर जो होती है वो हमारी लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में भी होती है और सर्कुलर फॉर्म में भी होती है, ठीक है। उसके बाद में यूरिनरी ब्लडर पाया जाती है। यूरिनरी ब्लडर में हमने पढ़ा था, ओह शिट, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर में भी हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था बेटा? इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 700 to 800 ml, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर कितना होता है हमारे? जो फिल होता है हमारा अप टू 500 ml तक नॉर्मली फिल रहता है, ठीक है। जब 500 ml से अब जाने लगता है, प्लस में रहता है, ठीक है, 550 हो गया, 600 हो गया, तो फिर फिर हमको अनकंट्रोल वो रहता है कि अब हमको जाना ही पड़ता है इमरजेंसी में, ठीक है। और वाइडिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। वाइडिंग ऑफ यूरिन यानी कि विदाउट वॉलेंट्री आप उसको अपनी उससे मतलब आप गए नहीं, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ आपको है, बट आप गए नहीं, ठीक है। इस साइकिल को क्या बोलते हैं? मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो वाइडिंग ऑफ यूरिन जो होता है हमारा, अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या होता है बेटा? उस केस में क्या बोलते हैं हम? इनकॉन्टिन्यूस, यानी कि इनकॉन्टिन्यूस क्या होता है हमारा? नो ब्लडर कंट्रोल, ये हमारे ब्लडर का कंट्रोल कोई नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद में ब्लडर और स्फिंक्टर, ठीक है। मिक्सचुरेशन वाली पार्ट में देखो, जब हमारा मिक्सचुरेशन होता है तो हमारा जो ब्लडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्फिंक्टर हमारा रिलैक्स होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखना। मिक्सचुरेशन के टाइम पे हमारा ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्फिंक्टर हमारा रिलैक्स होता है, ठीक है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के क्या होता है बेटा? ओनली मैमल्स, किस में पाया जाता है? हमारे मैमल्स में, ठीक है। मेल वाले केस में तो लॉन्ग होता है, ठीक है। यूरोजेनाइटल डक्ट, इसमें क्या क्या पाया जाता है? हमारे यूरिन प्लस स्पर्म, मेल वाले केस में, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था
कि जब यूरिन पास होता है तो वो उसका पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और जो हमारे स्पर्म का पीएच है वो कैसा होता है हमारा, या तो बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो जैसे ही यूरिन पास हुआ उसके जस्ट आफ्टर एकदम से लुब्रिकेशन होता है, कि जिससे कि अगर बाई चांस वहाँ पे अब दोबारा स्पर्म आए तो उसकी जो स्पर्म की सेल्स हैं वो ड्यू टू एसिड की वजह से वो किल नहीं हो जाए, यानी कि वो बच जाए, इसलिए लुब्रिकेशन हो जाता है, यानी कि एक लुब्रिकेंट होता है। तो उससे फिर ये मैंने सेक्स उसमें पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आपको याद हो तो, ठीक है। फीमेल वाले केस में इसका यूरिथ्रा जो होता है शॉर्ट होता है, ठीक है। ओनली कैरी यूरिन, जो ये क्या करता है हमारा, कैरी करता है यूरिन। और मैंने आपको बताया भी था यूटीआई इन्फेक्शन होने के किस में ज़्यादा चांसेस होते हैं, फीमेल केस में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। क्योंकि यूटीआई जो है वो फीमेल का शॉर्ट है, यूटीआई कह रहा हूँ सॉरी, यूरिथ्रा फीमेल में शॉर्ट है और मेल में लॉन्ग है, ठीक है। तो उसके वहाँ तक जाने लॉन्ग ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा और उसमें जाने के लिए शॉर्ट ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका घर से कोचिंग कोचिंग जाने के दो रास्ते हैं, एक तो लॉन्ग रास्ता है, एक शॉर्ट रास्ता, तो आप किसको चूज़ करोगे, शॉर्ट वाले को करोगे ना, ये जल्दी पहुँचे, ये जल्दी जाके क्लास लें। बट हाँ, ये तो पढ़ाई वाले मैटर में गलत बोल दिया मैंने, तुम तो लेट ही आना पहले से सुटेबल करोगे, ठीक है। बट अगर लॉजिकल देखोगे तो आप शॉर्ट रास्ते पे जल्दी जाना पसंद करोगे एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग, ठीक है। नेफ्रॉन जो है हमारा, नेफ्रॉन में भी वन्नीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेफ्रॉन में हमारा वन्नीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है हमारा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, रीनल ट्यूब्यूल्स में और ग्लोमेरुलस में, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल्स में भी दो आती हैं, पीसीटी डीसीटी, ठीक है। पीसीटी में क्या था हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी में क्या था हमारा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पूरा मैंने आपको फिगर एक्सप्लेन करा था कि कैसे वो होता है, कि पहले हमारा बाउमेन कैप्सूल से बना हुआ, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल के बाद में अंदर एक छोटे छोटे से वो हैं ग्लोमेरुलस हैं, ठीक है। फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, पीसीटी। ये सारा पार्ट किस में आ रहा है हमारे, कॉर्टेक्स में। ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अपर पार्ट क्या है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, लोअर पार्ट क्या है हमारा, मेडुला, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल ये रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्या है हमारे, ग्लोमेरुलस है ये, ठीक है। उसके बाद में हमारी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें क्या बोलते हैं, पीसीटी। फिर नीचे आ गया, नीचे की जब आ गया तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज, ठीक है। ओ सॉरी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद में फिर ये हमारा लूप ऑफ हेनले ये नीचे जा रहा है तो ये कैसा हुआ हमारा, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। फिर लूप ऑफ हेनले ऊपर जा रहा है तो ये कैसा होगा हमारा, असेंडिंग लिम्ब, ये, ठीक है। वी फॉर्म का ये बनता है तो इसे बोलते हैं वासर एक्टा, क्या बोलते हैं इसको हम, वासर एक्टा, ठीक है। उसके बाद में वासर एक्टा कैसा होता है, ये हमारा यू शेप्ड होता है, कैसा होता है ये वासर एक्टा हमारा, यू शेप्ड होता है। दूसरा, यहाँ पे क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरी कौन सी है हमारी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ से हमारी रीनल आर्टरी से ब्लड फ्लो चालू होता है, ब्लड फ्लो आता है, ठीक है। रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल से बेटा फिर ग्लोमेरुलस पे जाता है, अंदर अंदर जाता है, ठीक है। फिर ईफ्रेंट से फिर वो ग्लोमेरुलस से ईफ्रेंट में जाता है, फिर वो पूरा फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन के टाइप्स कितने हैं, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं हमारे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारे 85% पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है बेटा, इसमें जो लूप ऑफ हैंड होता है शॉर्ट होता है, ठीक है। वासर एक्टा शॉर्ट होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये एक्टिव रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं तो ये एक्टिव है, ठीक है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है बेटा, 15% ये पाए जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग लूप ऑफ हैंड होती है, वासर एक्टा इसमें लॉन्ग होता है। दूसरा, ये एक्टिवेट हो रहा है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है या लैक ऑफ H2 यानी कि जब पानी की कमी होती है, जब उस टाइम पे जस्टा मेडुलरी वर्क करता है, या फिर जब उपवास का टाइम है, कोई व्रत रखा है, कोई रोज़ा रखा है, तो उस टाइम पर, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ नेफ्रॉन की बात हो गई, ठीक है। ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो ब्लड फ्लो में हमेशा ये फ्लो चार्ट याद रखना, अगर आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आ रहा है कि आपको किडनी का ब्लड फ्लो लिखना है, फ्लो ऑफ ब्लड लिखना है, तो कैसे पूरा एक फ्लो चार्ट बना दो, उसके बाद में थ्योरी लिख दो 4-5 लाइन की। और अगर डायग्राम अगर आपको याद रहता है, डायग्राम बना दो, उसके बाद में आपको डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। बट ये भी देखना होता है कि टाइम तुम्हारे पास में कितना है, ठीक है। कि तुम्हें 3 घंटे मिले हुए हैं, उसी में तुम्हें पूरा पेपर भी सॉल्व करना है, डायग्राम भी बनाना है, शॉर्ट में है क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर कितने कितने नंबर पे डिपेंडेड है, ठीक है। फिर फ्लो ऑफ ब्लड में सबसे पहले हमारी ब्लड सप्लाई आती है हमारी एओर्टा से, ठीक है। जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है हमारा, और प्लस टॉक्सिक वेस्ट पाया जाता है इसमें, ठीक है। एओर्टा से हमारा फिर ये ब्रांचेस में जाता है रीनल आर्टरी में, ठीक है। रीनल आर्टरी से फिर हमारा एफरेंट आर्टरियोल में जाता है, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल से हमारे ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस से फिर हमारे इफ्रेंट आर्टरियोल में जाता है, इफ्रेंट आर्टरियोल से हमारा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी पे जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से हमारे रीनल वेन पे जाता है, ठीक है।
रीनल वेन जो है हमारा, रीनल वेन पे जो ब्लड पहुंचता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है प्लस नॉन टॉक्सिक, ठीक है। यहाँ पे प्योर ब्लड हो जाता है जब तक ये पहुंचता है, तो जब तक ये सारा वो हो जाता है। ये मैंने कल आपको पूरा वो बताया था कि कैसे इसका वो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा ब्लड आ रहा है, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से आया, ग्लोमेरुलस में आ गया, ठीक है। ग्लोमेरुलस में आते ही अब वो ब्लड नहीं रहा, अब उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब वो जितना पार्ट हो रहा है वो सारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो काम काम की चीज़ें वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से बाहर चली जाएंगी, ठीक है। और जब तक ये डीसीटी में आया, डीसीटी से आते आते यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, सिर्फ हमारे यूरिन, कलेक्टिंग डक्ट में क्या जाएगा, हमारा यूरिन जाएगा, ठीक है। यूरिन पास आउट होगा हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। वो हमारा एक्सीडेटिव वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो क्या होता है, जब एओर्टा से ब्लड आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये स्टार्ट होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट इसमें आने के बाद में क्या होता है रीनल आर्टरी में, क्योंकि ये टॉक्सिक वेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्लस टॉक्सिक वेस्ट है, ठीक है, उस टाइम पर। अब ये सारा स्टेप फॉलो करेगा, सारे ये उसमें जाएगा रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल में, एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टेरियोल में, इफरेंट आर्टेरियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से फिर रीनल वेन, रीनल वेन तक जब तक पहुंचता है तब तक डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है, प्लस नॉन टॉक्सिक रहता है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास में बेटा ये है कि आज का जो पहला डायग्राम आपकी सबसे पहले ही आपके फर्स्ट पेज के नोट्स पे आपको एक डायग्राम बना हुआ मिलेगा। थोड़ा सा वो गलत बन गया है बट उसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले एक बाउमन कैप्सूल बनाना, ठीक है। बाउमन कैप्सूल बनाने के बाद में उसमें छोटे छोटे वो बना देना, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस बन गए। उसके बाद में हमारा एफरेंट आर्टेरियोल आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर उसकी एग्जिट होते हुए दिखाएंगे हम इफरेंट आर्टेरियोल की, ठीक है। अब पहले स्टेप पे क्या रहा हमारा, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। दूसरे स्टेप पे क्या रहा हमारा, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। अब जब हमारा ब्लड आ रहा है तो ब्लड में हमारी सारी चीज़ आ रही है, ठीक है। हर तरीके की चीज़ आ रही है, हमारा वेस्ट भी आ रहा है, हमारा जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, एमिनो एसिड्स, विटामिन, सब चीज़ आ रही है। तो हम सारा बाहर निकाल दें यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से, ऐसे भी नहीं कर सकते ना। तो उसे भी तो रोक के रखना अपनी बॉडी में। अगर ऐसा कर देंगे, जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं जिससे तुम न्यूट्रिशन, जो भी हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन है, अगर वो सब हम बाहर निकाल देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। वो सारे यूरिन में पास आउट कर दें, ऐसे भी तो नहीं कर सकते ना, उसे रोक के रखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन्हें हमें फिल्ट्रेट करके जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है उनको रोकना है, और जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं, जो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जीएफ, ठीक है। सेकंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होना, ठीक है। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप इसमें होते हैं, ठीक है। इन 3 स्टेप पे हमें बात करनी है वन बाय वन, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं जीएफ की, ठीक है। जीएफ यानी कि जीएफ वही नहीं जो तुम समझ रहे हो, हर चीज़ जीएफ ये नहीं होता गर्लफ्रेंड, ठीक है। जीएफ मीनिंग है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जब भी मैं जीएफ बोलूँ तो समझ जाना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो मत समझना जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सेकंड डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में बेटा, इस डायग्राम में देखो कितनी लेयर है, एक लेयर, दूसरी लेयर, और प्लस ये क्या है हमारे ग्लोमेरुलस। तो इसको हमने एक बॉक्स बना लिया, इज समथिंग लाइक डैट। बाउमेन कैप्सूल की एक अपर लेयर, फिर नीचे हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलस, फिर यहाँ पे इसकी अंदर की लेयर, ठीक है। और एक हमारी लेयर आ रही है शायद इसमें, ओ सॉरी, एफरेंट आर्टेरियोल की लेयर, ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल की लेयर, ये 3 लेयर निकाल ली हमने, ठीक है। इनको हम जूम करके देख रहे हैं, इस डायग्राम में से हमने इन 3 लेयर को निकाल के इन्हें जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ नेम्स हैं और इनके कुछ फंक्शंस हैं, इनके यानी कुछ वर्क हैं। फंक्शन वर्ड जहाँ पे भी यूज़ करा जाएगा तो वहाँ समझ जाओ बायोलॉजी में कि क्या बात कर रहे हैं हम, उसके वर्किंग क्या है, उसका वर्क क्या है, ठीक है। तो इसमें देयर आर 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या बन रहा है, अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो एक पूरा प्रोसेस का एक वो है, ठीक है, नाम है। बट कभी वो देखा है कि घर में आटा छानते हैं, ठीक है,
कभी घर पे देखो मम्मी वगैरह करती हो तुम्हारी, तुम नालायकों ने अगर कभी घर में काम कराओ या तुमने भी, तो आटा छाना जाता है तो किससे छाना जाता है, एक छन्नी से छाना जाता है, ठीक है। तो उस छन्नी में एक तो पहले तो वो गोल गोल होता है जिससे वो प्लास्टिक का पकड़ने होता है, उसके अंदर नीचे बेस पे क्या होता है, उसकी छन्नी होती है, ठीक है। उसके ऊपर तुम क्या डालते हो, आटा, ठीक है। आटा डालने के बाद में उसे तुम छानते हो, ठीक है। तो वो जिससे तुम कर रहे हो, वो जो तुम कर रहे हो, आटे को छान रहे हो, आटा उसमें डाल रहे हो, ये सारा क्या बेटा प्रोसेस है। बट किस चीज़ के से कर रहे हो तुम, उस छन्नी से कर रहे हो ना, तो उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो वो उसका हथियार है। तो ऐसी ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ठीक है। इसकी एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में तीन पार्ट अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, कौन कौन, एफरेंट आर्टेरियोल की मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस, तीसरा लेयर है हमारी बॉमन कैप्सूल वाली, ठीक है। इनके तीनों के नाम है, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल वाली को क्या बोलेंगे हम, पैराइटल लेयर, क्या बोलेंगे उसको हम, पैराइटल लेयर, क्योंकि वो आउटर लेयर है, ठीक है। सेकंड ग्लोमेरुलस को क्या बोलेंगे हम, विसरल लेयर, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, विसरल लेयर। थर्ड लेयर जो है हमारी इफरेंट आर्ट वो इफरेंट वाली कह रहा हूँ, हमारी बॉमन कैप्सूल वाली, उसे क्या बोलेंगे हम, पोडोसाइट्स, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, पोडोसाइट्स, ठीक है। ये हो गया फिल्ट्रेशन की बात। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। हम पढ़ के रहे हैं बेटा, एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट में हमारा यूरिन हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है। यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट होता है, बट हमारी किडनी के पास सारी चीज़ें जाती हैं, सारा ब्लड जाता है, ठीक है। वो सारा आगे बढ़ता है, तो उसमें हमारे सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को हम या तो क्या, अगर वो यूरिन के साथ पास आउट कर देंगे तो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन हो नहीं पाएगा, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। आज उसकी एक छोटी क्लास है, छोटी क्लास इन द सेंस कि आज आपको उसका एक बेसिक वो समझ में आ रहा है, क्राइटेरिया, ठीक है। कल को इसका मेन पार्ट जो है वो कल आपको पूरा समझाया जाएगा, कैसे एमिनो एसिड बचते हैं, कैसे हमारी ग्लूकोज का कैसे वो होता है, कौन सा हमारे सिलेक्टिव वो है सब्सटेंस, कौन सा नॉन सिलेक्टिव है, वो सारा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपका एक खाली बेस तैयार हो रहा है, एक खाली एक क्राइटेरिया तैयार हो रहा है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, शायद एक बार में समझ में आए, छोटी क्लास होगी या हाफ आवर की होगी, दोबारा से रिपीट क्लास पर देख लेना, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए एक बारी मेरे से पूछ लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अब क्या क्या आता है, ठीक है। ये तो हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देख ली। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि नॉन सिलेक्टिव है। अभी इसमें सारी चीज़ें आ जा सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें पास आउट हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा, अब जब ये नॉन सिलेक्टिव है तो इसमें कोई एनर्जी भी नहीं रख रही हमारी, तो एनर्जी नहीं रख रही तो ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, पैसिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, ये हमारा पैसिव प्रोसेस, ठीक है। जब ये पैसिव प्रोसेस है तो पैसिव प्रोसेस भी हमारा दो टाइप का पैसिव प्रोसेस होता है। एक तो हमारा होता है पॉजिटिव, वो पैसिव प्रोसेस भी हमारा दो टाइप का होता है, ड्यू टू पैसिव डिफरेंस। पैसिव डिफरेंस यानी कि एक होता है हमारा पैसिव डिफरेंस हमारा यानी पॉजिटिव प्रेशर, एक होता है हमारा निगेटिव प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव प्रेशर, सेकंड इज निगेटिव प्रेशर, ठीक है। अब जो पॉजिटिव प्रेशर है उस वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेटा, जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है और जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। देखो ये डायग्राम है, इसका एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा होता है, ब्लड के आने की सप्लाई जो है हमारी वो बड़ी है, ठीक है। और इफरेंट आर्टेरियोल एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल, इसका डायमीटर थोड़ा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। यहाँ ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसे छोटा कर लेना, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव प्रेशर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारे वो आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड बोल दो या हमारा नॉर्मली फिल्ट्रेट आ रहा है, वो क्लियरली अपना निकल जाता है अपने सीधे रास्ते पे, ठीक है। इस पर कोई वो नहीं होता, रोक टोक कुछ वो नहीं होता है, पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव नाम से क्लियर है, ठीक है। तो इसे ही हमने, इसलिए इसका नाम क्या बोला हमने, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। बस इसको इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि इसमें एफरेंट आर्टेरियोल में सप्लाई ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा आ रही है और धीरे धीरे करके पास आउट हो रही है आराम से इफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। निगेटिव प्रेशर में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर में BCOP होता है। BCOP क्या होता है हमारा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP की फुल फॉर्म लिख लेना, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
कॉलोइडल वर्ल्ड जहाँ पे भी आता है ना, कॉलोइडल वर्ल्ड का यूज़ ऐसा होता है कि किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को थामने के लिए हम कॉलोइडल वर्ल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यू टू कॉलाइड्स, ठीक है, कॉलॉइड्स यानी कि एल्ब्यूमिन। अब जो कॉलॉइड्स की बात कर रहे हैं तो हम एल्ब्यूमिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो वाटर होता है ना उसको रोक लेता है, वाटर को रोकता है। बाइंडिंग टू वाटर यानी कि वाटर को रोक लेता है, जिसकी वजह से इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, जो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि BCOP जिसको बोलते हैं हम, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कितना होता है बेटा, 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये हो गई हमारी निगेटिव प्रेशर की बात। अब बात करते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। वाटर फिल्ट्रेट होता है, ग्लूकोज फिल्ट्रेट होता है, एमिनो एसिड्स फिल्ट्रेट होते हैं, यूरिया फिल्ट्रेट होता है, यूरिक एसिड फिल्ट्रेट होता है, वाटर सॉल्यूबल्स विटामिन फिल्ट्रेट होते हैं, आयंस फिल्ट्रेट होते हैं, एंटीबॉडीज फिल्ट्रेट होती हैं। तो देख रहे हो फिल्ट्रेट में कितना सब कुछ आ रहा है, ये सारा सामान आ रहा है। अब ये सारा सामान तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के साथ में, ये तो नहीं कर सकते ना। और ये सारी चीज़ें बॉडी से, ये सारी चीज़ें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है तुम्हारी बॉडी की, और यही चीज़ें अगर सारी निकाल दी हमने बाहर, तो फिर तुम्हारी बॉडी का न्यूट्रिशन डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। फिर रीनल फ्लो ऑफ, क्योंकि बेटा मेरे ना एक तो इसमें चार्जिंग कम है, दूसरा इसमें मेरे पे अपडेट आ रहा है कि इसमें मैं रिकॉर्डिंग 26 मिनट 40 सेकेंड की कर सकता हूँ। शायद इसमें स्टोरेज की वो हो गई है, तो अब मेरे को स्टोरेज क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी क्लासेस पड़ी हैं, तो मेरे को क्लासेस डिलीट करनी पड़ेंगी शायद मेरे पास से, इसलिए भी। और दूसरा नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे, और मेरे को जाना है डिनर के लिए, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है बेटा, RBF, यानी कि 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो में क्या आता है, हमारा ब्लड फ्लो कितना होता है 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। अब रीनल ब्लड फ्लो में कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है इसका, 1100 से 1200 का रीनल ब्लड फ्लो में कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो इसका दूसरा नाम है रीनल प्लाज्मा फ्लो, नेक्स्ट पेज पे देखो तो हम पे कितना मिल रहा है इसका, 600 to 700 ml पर मिनट मिल रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो में कितना होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आता है, हमारा फिल्ट्रेट होने के बाद में आता है, वो कितना होता है हमारा 125 ml पर मिनट, यानी कि एक दिन में हमें कितना आता है 180 लीटर पर डे, ठीक है। यानी कि हम जो यूरिन पास आउट करते हैं वो कितना करते हैं हमारा, नहीं सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा कितना होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। बट अगर अच्छा हम लीटर में देखें तो कितना आ रहा है हमारा 180 लीटर पर डे, ठीक है। ये तो पर मिनट का हो गया, 125 ml पर मिनट आता है, ठीक है। बट पूरे डे का कितना होता है 180 लीटर पर डे। इतना तो हम यूरिन पास आउट नहीं करते ना, इसका 1.5% ही करते हैं। सारा यूरिन तो हम बाहर नहीं निकाल देते, ये तो तुमने ही सुना होगा। अपनी बॉडी में कुछ रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर वो रिटेन करके नहा रखें तो सब तो हो जाए तुम्हारा कन्यादान। तो एक ये भी होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो कितना है पर मिनट, कितना है बेटा 125 ml पर मिनट, ठीक है। पूरे फुल डे में, यानी कि एक एक दिन में हमारा कितना होता है 180 लीटर पर डे, ठीक है। इसका 1.5% हम अपना यूरिन हमारा पास आउट होता है हमारा, और बाकी सारा हमारा 95% हमारा रीस्टोर होता है, ठीक है। तो जिसको हमने निकाला भी, एक फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन करके हमने एक फार्मूला बनाया, जिसके ऊपर लिखा GFR और नीचे डिनोमीटर में लिखा हमने RPF। GFR कितना हमारा 125, ठीक है। RPF हमने एवरेज ले लिया 600, ठीक है। अब जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो इसका आया 16 to 20% प्लाज्मा फिल्टर पर मिनट, यानी 16 से 20% प्लाज्मा फिल्टर पर मिनट हो रहा है, ठीक है। फिर जाते हैं हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये पहला पहला स्टेप हमने कर लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए, हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी हमारी लाई करती हैं, हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और नॉन थ्रेशोल्ड, ठीक है। आपके नोट्स भी यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा क्लास ऑफ हो जाए तो समझ जाना कि स्टोरेज फिल हो चुका है और क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले साल, यानी कि 1 जनवरी को या 2 जनवरी को, ठीक है। वो अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर आप मेरे को छुट्टी चाहिए, हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, और अगर नहीं चाहिए तो वही बता देना, ठीक है। वैसे तो मंडे क्लासेस करेंगे, क्योंकि साल के पहले दिन ही नहीं पढ़ोगे तो पूरे साल
ठीक है, ऐसा हमारे टीचर ने हमें बोला था, तो हम भी तुम्हें ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। हाई थ्रेशोल्ड वाले में क्या होता है बेटा, बैक टू टॉपिक, हाई थ्रेशोल्ड वाले में क्या होता है बेटा, मैक्सिममली रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि रीएब्जॉर्ब वर्ड से समझ लो, दोबारा रीएब्जॉर्ब किसी चीज़ को हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या कहता है हमारा, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन्स, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड में क्या होता है बेटा, पार्शियली रीएब्जॉर्ब होता है। पार्शियली रीएब्जॉर्ब होता है यानी थोड़ा पार्शियली, यानी कि थोड़ा सा वो सॉरी लो थ्रेशोल्ड वाले में क्या होता है बेटा, पार्शियली रीअब्जॉर्ब होता है। पार्शियली रीअब्जॉर्ब किस चीज़ से होता है बेटा, इसके एग्जांपल में क्या आता है हमारे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। इनका थोड़ा कम हमारे में रीअब्जॉर्प्शन होता है। यूरिक एसिड तो हमारे लिए बता रखा है, ठीक है। नॉन थ्रेशोल्ड में, नॉन थ्रेशोल्ड में क्या आता है हमारा, नॉट रीअब्जॉर्ब, जो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, नॉट रीअब्जॉर्ब एट ऑल, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा हिप्यूरिक एसिड, एक एसिड होता है, एक हमारा साइट्रिक एसिड का, साइट्रिक नहीं ऐसी कुछ उसका हिस्टा कुछ ऐसे कुछ नाम है, मैं कल देख के बताऊंगा बुक में अगर मेरे को मिल गया। तो ये दोनों एसिड हमारे नॉन रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ये दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होते। हाई थ्रेशोल्ड वाले में वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, कैल्शियम, ये हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं मैक्सिममली, ठीक है, यानी कि 100 में से 80% रीअब्जॉर्ब, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड वाले में यानी पार्शियली रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि इसमें 50% चांसेस रहते हैं। किसका इसका एग्जाम्पल है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। नॉन थ्रेशोल्ड वाले में नॉट रीअब्जॉर्ब एट ऑल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या था हमारा, हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। आज तुमने क्या क्या पढ़ लिया, एक मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें 3 मेम्ब्रेन से मिलकर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी, जिसका नाम हमारा क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसमें चीज़ें सब्सटेंस हमारे पास आउट होते हैं। अब हमें आगे चल के ये देखना है कि कौन से हमारे सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं और कौन से हमारे नॉन सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने 2 पार्ट पढ़ ली, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हमें क्या मिलेगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद में फिर हमको आगे ये चैप्टर, फिर हमारा दो क्लासेस को और है लगभग, फिर ये ख़त्म हो जाएगा।